सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम मुद्दा था जिसके ऊपर मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। ईरान पर जब इजराइल ने पहला हमला किया जिसमें खामनेई मारे गए, उसमें एक बड़ा हाथ सीसीटीवी का था और खबरें आई कि इजराइल ने ईरान के सीसीटीवी को हैक कर लिया था और पल पल की इंफॉर्मेशंस इजराइल को ईरान की मिल रही थी। खामनेई के बारे में जानकारियां मिल रही थी। भारत के अंदर भी हमने देखा कि सीसीटीवी का एक जाल फैला हुआ है। इसमें से अधिकतर सीसीटीवी मेड इन चाइना है, लेकिन खबरें यहां तक हैं कि आईएसआई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो क्या कितना बड़ा एक खतरा है सर, और कैसे हम इस चैलेंज को देख सकते हैं? क्या भारत के बारे में भी ये सीसीटीवी कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंचा सकते हैं सर? धन्यवाद राजेश जी, बहुत अच्छा एक ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये, और इसके ऊपर चर्चा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी को इन्वॉल्व करता है। और जिन जिन जगह पे ये पकड़े गए हैं, वो जैसे कि आपके रेलवे स्टेशन हो गए, आप आपका कंटोनमेंट एरियाज हो गए, कंटोनमेंट में भी ये इसको लगे हुए थे जो पकड़े गए। इनका जो नेटवर्क था, तकरीबन 50 सीसीटीवीज का जो अभी तक खुलासा हुआ है, जो एक संदिग्ध तरीके से लगाए गए थे। और आप जानते हैं कि आजकल सीसीटीवी आप अपने मोबाइल में भी आप उसको देख सकते हैं, और अगर आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो तो पाकिस्तान में भी ये जा सकता है, और पाकिस्तान के जो भी उसको वहाँ पे आईएसआई में है, वो ये पूरी मूवमेंट्स को देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि फौज की मूवमेंट्स भी होती हैं, रोड्स जी पे लगे हुए हैं आपके सीसीटीवी। फौज की मूवमेंट्स होती है, सीनियर ऑफिसर्स की मूवमेंट्स होती हैं। कई बार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपना मूव कर रहा है, तो वो उसका प्रोग्राम नॉर्मली पब्लिक में नहीं दिया जाता है। और पर अगर आप उसका सीसीटीवी सड़क पे मॉनिटर करें तो झंडे वाली गाड़ी होगी, 4 स्टार लगे होंगे, बिल्कुल सर। तो इस टाइप की। तो ये एक बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है, बिकॉज आप कहीं पर भी आईडी लगा सकते हो सड़कों पर, आप अपना स्नाइपर एक्शन कर सकते हो, आप अपने स्नाइपर लगा सकते हो। और खास तौर पे जब आपके हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, आपके जी उसको वहां से ये आपके देश में विजिट करने आ रहे हैं, तो वो अपना इसको पालम एयरपोर्ट से और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से निकलते हैं, और फिर आप बाय रोड ही आते हैं, एम्बेसी तक आते हैं, या उनको किसी आपने 5 स्टार में ठहराया हुआ है, तो वो उसको वहां तक पहुंचते हैं। तो ये पूरी मूवमेंट जो होती है आपकी सीनियर ऑफिशियल्स की, ये आपके सीसीटीवी कैमरा से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बहुत डेंजरस मामला है। और एक प्रोग्राम कल इस पे किया था, जिसमें मैंने इसको मांग की थी गवर्नमेंट को कि आप एक इसका ऑडिट कराइए, इस जी सीसीटीवी ऑडिट होना चाहिए। और जहां जहां पर इसको लगे हुए हैं, टाइम तो लगेगा इस ऑडिट में, बट 2-3 इम्पोर्टेंट इसमें पहलू है जो हमको इसको समझने पड़ेंगे। पहला ये है कि ये जो सीसीटीवी जो पब्लिक एरियाज में लग रहे हैं, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, मींस कौन सी एजेंसी है, जी इंटेलिजेंस एजेंसी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पीडब्ल्यूडी वालों ने या स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रोड पे लगा दिया या अपने ऑफिसेज के सामने लगा दिया, वो एक बात है। दूसरा ये है कि ये जो कैमरास इंस्टॉल हो रहे हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सा जी इसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, और क्या ये आपको जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह ने इनको चेक किया है। और खास तौर पे जब ये सेंसिटिव एरियाज में लगाया जाता है, नॉर्मल एरियाज में अगर आप इसको लगा भी दो तो शायद इतना चेकअप नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जी एक देश इतना बड़ा देश है, तो जो इतना डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर आप शायद प्रैक्टिकली आप कर नहीं पाएंगे।
बट डेफिनेटली सेंसिटिव एरियाज में तो कर ही पाएंगे। और जी। इसको सेंसिटिव एरियाज में आपकी की एसओपीज होनी चाहिए। जैसे हम फौज की अगर मैं बात करूं, फौज में जो सीसीटीवीज आपके मैनेज होते हैं कंटोनमेंट के अंदर इधर उधर लगाने के लिए, वो हमारी कोर ऑफ सिग्नल्स है। इसको एक हमारी इसको ऑर्गेनाइजेशन है अपना, इस आर्मी का टेक्निकल आर्म है जो कम्युनिकेशन वगैरह देखती है फौज का। तो उनकी जिम्मेवारी में और उनकी निगरानी में होता है ये। ओके। बट बात यहाँ पे आ जाती है कि आपने जिम्मेवारी और निगरानी तो आपने कर ली, पर आपको क्या पता इसके अंदर क्या क्या है? चिप लगा हुआ है। और जैसे हमने पेजर अटैक देखे थे, देखिए ये चीज और भी डेंजरस हो सकती है। अब पेजर अटैक में मोसाड ने क्या किया था कि ये जितने भी लीडर्स थे इनके हिजबुल्लाह के, उनको पेजर्स दे रखे थे और उसमें एक चिप लगा रखा था जो एक्टिवेशन पे एक बम की तरह एक्चुअली फटेगा। और आपके जो इसको मोबाइल तो इसके आपके हाथ में होता है या आपकी पॉकेट में होता जी। है, तो उस तरीके से धमाका होगा कि आप बच नहीं पाएंगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ ये षड्यंत्र, ये चाइना की जो टेक्नोलॉजी है ये भी कर सकती है। और हम जानते हैं कि आईएसआई और पीएलए और चाइना इसको मिलके कैसे काम करते हैं। तो मुझे बहुत इसका एक सीरियस इसका कंसर्न लग रहा है, क्योंकि ये मामला दिखने में अभी छोटा दिखाई दे रहा है, ओके। पर इस तार बहुत जगह से जुड़े हो सकते हैं। और पूरा जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क ये काम जो कर रहा है भारत के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा एनआईए को, बिकॉज अभी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास है। तो जी। जो एनआईए को इसकी अच्छी तरीके से छानबीन करके पूरे इसको नेटवर्क को खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि ठीक है। जब तक आप इस नेटवर्क को नहीं खत्म करेंगे तो आपको ये चीज ये पकड़ में नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ पे। देखिए आज आपने 50 पकड़े, आपको कैसे पता और 500 लगे हुए हैं जो भी इसी जी। टाइप के हैं। तो ये तो आपको ऑडिट के बारे में पता चलेगा, उसमें काफी टाइम लगता है ऑडिट में। बट इसको मुझे लगता है कि थोड़ा हमको इसको और चौकन्ना इसको होना पड़ेगा। और जितने भी सीसीटीवीज हम लगाते हैं, आप देखते हैं कि ज्यादातर चाइनीज मेड है। प्रोडक्ट्स होते हैं और बिल्कुल सर। इनका ब्रांडिंग अलग हो जाती है, नाम अलग हो जाता है, बट इनका सामान जो है जो चाइनीज ही लगता है इसमें। हाँ, तो उस चीज का हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत जरूरी भी है, जिस प्रकार से हमने देखा कि हाँ, इजराइल ने अटैक किए हैं, टारगेटेड अटैक, उसके लिए तो जरूरी है। बस एक पॉइंट